गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग जगमगाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, चाहे मैं आपको यहाँ देखूँ या आपको यहाँ देखूँ, जिस तरफ आंख उठाऊँ आपकी तस्वीर ही नज़र आती है मुझे। और मैं जब आपसे इस तरह बात करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं आपके आमने सामने हूँ। बिल्कुल मेरी बात आप तक बिल्कुल इस तरह पहुँचती है जैसे आप मेरे सामने। और अल्लाह आपको सेहत दे और खुशियों वाली ज़िंदगी दे, आपकी औलाद आप पर ठंडी करे। और ये सब कुछ जब होता है जब मियाँ बीवी का कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो। और अल्लाह पाक सबके, मैं कहूँगी, शौहरों को सलामत रखे। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगी फिर शौहरों के साथ उनकी बीवियों को भी, माँओं को भी सलामत रखे, क्योंकि आगे वाली नस्ल परवरिश उन्होंने ही करनी होती है। औरत एक ऐसा पिलर है घर के अंदर, जिसके अंदर ना चाहते हुए भी बहुत सारे कामों की अल्लाह पाक ने इतनी सलाहियतें रखी हैं कि वो ना चाहते हुए भी, वो अगर उसका जिस्म अगर वो थोड़ा लेट भी जाए तो उसका जहन नहीं सुकून में आता। ये कुदरती एक फ़ेल है। वो लेटे लेटे बैठे बैठे भी वो ये सोच रहे थे भी ये करना है, भी ये करना है, ये करना है। इसको आप, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। आप कभी एक औरत को देखो तो उसके अंदर एक बच्चों के लिए चाहत होती है, अपने शौहर के लिए, अपने घर के लिए। इसके अलावा उसके अंदर, और इसकी रीज़न पता क्या है? इसकी रीज़न या तो उनका वालिद या उनका शौहर। ये एक ऐसा रियल ट्रू है, एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसी हकीकत है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन वो सब कुछ आपको दे रही है। वो एक एज अ स्वीपर, एज अ शेफ, एज अ मतलब मैं कहूँगी काम करने वाली, चौकीदार, बच्चों की टेक केयर करने वाली, वो सब कुछ उसके अंदर एबिलिटी है। यहाँ तक कि अल्लाह न करे उसकी ज़िंदगी का साथी उससे बिछड़ जाए तो वो जॉब करने को भी तरजीह देती है, और अपने बच्चों की खातिर। इसलिए नहीं कि वो लेविश ज़िंदगी गुजार, इसलिए कि वो अपने बच्चों की ज़िंदगी को सहल कर सके, उनको स्टैंड ओवर कर सके। अल्लाह ने पहाड़ जैसा दिल एक माँ में रखा है। बहुत, मैं कहती हूँ अल्लाह ने वाकई में उस माँ के नीचे जिस जन्नत के अब तलबगार होते हैं उसके पाँव के नीचे ऐसे ही नहीं दे दिए। कोई तो बात है। लेकिन औरत आपसे चाहती क्या है? जी हाँ, जैसे एक बीवी आपसे क्या चाहती है, एक बेटी आपसे क्या चाहती है, एक माँ आपसे क्या चाहती है, एक बहन आपसे क्या चाहती है? कभी उनसे उनकी चाहत पूछी? आपने डिस्ट्रक्शन ही दी और डर ही दिया उसके दिल में। बाहर निकलोगी तो डर, इज्जत एक डर, ससुराल में नाक कटाओ तो एक डर। वो हर डर से गुजार रहे हो आप उसको। फिर एक ऐसा डर जिसका तौक उसको इतनी तकलीफ देता है कि वो सब सह देती है, और वो है तलाक। ये भी एक डर उसके दिल में बिठा दिया। जॉब करोगी तो लोग, मर्द आपको देखेंगे, एक डर। ये खौफ औरत के अंदर आपने इतना डाल दिया है। लेकिन अगर आप उसको घर से सिक्योर करें, लाइक बात खाने पीने की नहीं होती है, बच्ची को स्ट्रॉन्ग करने की होती है। बच्चों को स्ट्रॉन्ग करें आप, बेटियों को ख़ास तौर पे, ताकि अल्लाह न करे उन पर कोई कठिन वक्त आए तो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। इसलिए स्ट्रॉन्ग करें उसको। शुरू से ही घर की इतनी सपोर्ट होनी चाहिए कि वो दिलेर बन के, एक चट्टान बन के, ज़रूरी नहीं जब वो माँ बने तो चट्टान बने, उससे पहले वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि उसके अंदर इतनी विल पावर हो कि वो किसी को जवाब दे सके, अपनी बात मनवा सके, किसी को हिम्मत ना हो कि उसे कोई कुछ कह सके। ये कब करेंगे आप? जब आप इस खौफ को ख़त्म करेंगे। जब आप इस खौफ को ख़त्म करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो
मर्द के सामने, अपने शौहर के सामने तन के खड़ी हो जाए, इस चीज़ को मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगी। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि औरत, लेकिन उस वक्त भी आप कभी और आँख पलट के देखें तो अपना राइट मांग रही होती है और उसका हक बनता है कि वो उस पर्सन से जिसका उससे निकाह का ताल्लुक है अपनी बात डिलीवर कर सके। दिस इज़ अ ट्रू। वो कभी नहीं कहेगी कि फ़ौरन वो कहे कुछ ज़रा सी बात हुई, अगर जी वो उन्होंने खाना पसंद नहीं किया जो मुझे छोड़ दो, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो कभी नहीं कहेगी, उसकी ज़िंदगी में वो यादें आपने बसाई हुई हैं, वो कभी नहीं कहेगी कि आप मुझे छोड़ दो। उसकी कहीं हक तलफी होती है तो वो कहती है, ऐसा कभी भी नहीं होता। औरत आपसे चाहती है, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, माएँ या बहनें, वो क्या करती हैं, काम अपने घर को देखती है, लुक आफ्टर करती है, वो आपसे मांगती क्या है? चलिए ये क्वेश्चन है, आप शादीशुदा, ठीक है, आपकी एक बीवी है, आपकी शादी हुई है, बच्चे हैं, वो सारा दिन आपके लिए वक्फ कर देती है, आपके बच्चों के लिए, आया बन के, शेफ बन के, कपड़े धो रही है, चौकीदार, घर का ख्याल कर रही है, आपके पैसे जोड़ रही है, घर की सफाइयाँ कर रही है, वो आपसे चाहती क्या है? अब ये मत कहिएगा वो कह रही है कि मुझे कहो आई लव यू, ओ नो, नहीं, वो आपसे एहसास, फीलिंग का रिश्ता जिसे कहते हैं ना, वो मांगती है, बस, और कुछ भी नहीं। और ये एहसास क्या है? इस एहसास को आप कब उजागर करेंगे? आपकी ज़िंदगी इतने कंफर्टेबल जोन में आ जाएगी, जिस तरह वो आपको फ़ोन करके पूछती है ना, आपने खाना खाया? ये क्या है? एहसास है, पका के दो दी खा लेगा यार, वो भी तो सोच सकती है, वो भी तो यार मैं इतने कामों में उलझी हूँ, मैं ये भी पूछूं? ये छोटी छोटी बातें, उसको आपका महल, माणी, बंगला, सोना, गाड़ी नहीं रिक्वायर्ड, पर्सनल उसकी फीलिंग। जब आपको ये अच्छा लगता है कि आपको कोई पूछता है, आपने खाना खाया? ओहो आपके कपड़े बड़े गंदे, मैंने आपके लिए वो कपड़े प्रेस किए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, उसको एहसास है आपका, बताया नहीं क्या, या आप उसको बता नहीं रहे, आप मुझे ऐसा बोलो। वो बिन बोले आपके लिए गर्म खाना ला रही है, वो बिन बोले आपकी फरमाइश, आपकी पसंद का खाना बना रही है, तो आप बिन बोले कब उठेंगे? आप बिन बोले कब ये एहसास करेंगे कि यार तुम सारा दिन में ये जुमला कभी कहा, यार तुम वाकई में थक जाती हो, तुम मेरे लिए ये सहन करती हो, मुझे फील होता है, तो वो सारी बात में आखिर में कहेगी चलो कोई बात नहीं ना। लेकिन आप इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। आप पता क्या कहते हैं, आप उसकी वैल्यू 2 टके की कर देते जब कहते हैं मैं मसरूफ़ था। जब वो आपसे अच्छा शिकवा भी वो आपसे करती, शुक्र है, शुक्र करे। मैं कहती हूँ अपनी बीवी को हिला हिला के बोले भाई मुझसे शिकवा करो, मुझसे शिकायत करो, मैं शायद कहीं भूल जाता हूँ, माजरत। लेकिन जिस दिन आपने ये ख़त्म कर दिया तो मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ मत कहिएगा कि वो अपनी बातें पड़ोसन से, वो अपनी बातें अपनी बहनों से और अपनी बातें गैरों से करने लगी, अपनी पर्सनल बातें, क्योंकि आपने उसको चुप करा दिया। अब जब वो बोलने लगती है तो आप इरिटेट होते हैं, आप सो जाते हैं, आप इग्नोर करते हैं, तो उसके दिल में एक तकलीफ़ होती है और वो एक वक्त होता है वो ब्लास्ट करती है और वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरों की तरह अट्रैक्ट होती है। फिर दूसरे उसको मिसगाइड कैसे करते हैं, उसको अपना समझ के। लेट्स सी, अपना ख्याल रखें और प्लीज़ अपनी बीवी की फजूल सी बातें, मैं कहूँगी फजूल, जिसका कोई मेरे ख्याल में नहीं, लेकिन वो चाहती है कि आप सुनो, उसका रिप्लाई करें। लेट्स सी, कोशिश की है कि मैं किसी प्लीज़ मर्द हजरात नाराज़ ना हो, मेरी किसी बात को अगर बुरा लगा हो तो जस्ट अपनी बीवी का ख्याल रखें, क्योंकि उसने अपने इतना बड़ा काल कुंबा छोड़ के आपके काल कुंबे में आ गई हैं। लेट्स सी, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। देखती हूँ जहाँ आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती
फर्श से साथ रहूं